स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपका क्षेत्रफल और परिमाप। ये आपका मेंसुरेशन के अंतर आएगा। मतलब मेंसुरेशन जो आप दो पार्टों में पढ़ते हो, 2D अब और 3D। 2D के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एक तो एरिया देखते हैं और दूसरा पेरीमीटर देखते हैं। अब एरिया एंड पेरीमीटर ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में जितने भी अभी तक आपके व्यापम के एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं सारे हम लोग कवर करेंगे। इसे बेसिकली बड़ा टॉपिक है तो हम लोग दो क्लास में कवर करेंगे। पार्ट 1 आज आपका रहेगा और बचा हुआ जो आपका पार्ट है ना, पार्ट 2, वो आपका कल की क्लास में रहेगा। तो पार्ट 1 में जितने भी आपके सवाल अभी आए हुए हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो आपका पुलिस कांस्टेबल का हो, कोई भी एग्जाम मान लो, चाहे वो आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल से। अब पहला सवाल है, ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था 12 दिसंबर 2017 को सुबह की शिफ्ट में। सवाल है, एक ट्रक को 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई की रेत को भरा। एक ट्रक को 9 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई की रेत से भर दिया गया। यदि 1 घन मीटर की रेत में 1000 रुपए आपको देना पड़े तो इस पूरे रेत का आपको बताना है कीमत क्या होगा। इस पूरे रेत का आपको बताना है यहाँ पर कीमत क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझना कि जो आप लोगों ने यहाँ पर रेत को भरा होगा ना, वो किस हिसाब से भरा होगा। अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे, कोई भी अगर रेत होता है, कोई भी ट्रक आप देखा होगा रेत के भरते हुए, तो वो हमेशा मेजर से चार्ज करते हैं। मतलब अगर आपका ये मान के चलो ये पूरा ट्रक है, अगर इतना भरा होगा तो यहाँ पर इनका एक मार्किंग स्केल रहता है, इस हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। इतना भरा होगा तो इस मार्किंग स्केल के हिसाब से इतना चार्ज करेंगे। वही यहां पर आपको बोला गया है, वही चीज यहां पर आपसे बोली गई है कि यहां पर अगर देखोगे ना, टोटल कितना वॉल्यूम होगा इस ट्रक के अंदर। 4 मीटर लंबा, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। मतलब यहां पर टोटल आपको 8 मीटर या 8 वॉल्यूम पर चार्ज देना है। 8 मीटर आपका ट्रक ये भरा हुआ है और 1 मीटर का आपको देना होगा 1000 रुपए। तो टोटल आपको 8000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। 8000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। टोटल इनको 8000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। आगे बढ़े, जैसे अगला सवाल है, 18 सेंटीमीटर आधार और 11 सेंटीमीटर ऊंचाई का अगर कोई त्रिकोण है, कोई आपका त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी कोई भी त्रिभुज हो। ये आपका पटवारी 14 दिसंबर 2017 3 बजे की शिफ्ट में ये पूछा गया। कोई भी अगर त्रिभुज है, चाहे इक्विलेटरल हो आपका, चाहे राइट एंगल हो, कोई भी, अगर आप इसका एरिया निकालना चाहोगे ना, तो आपको करना पड़ेगा 1/2 बेस इंटू आपका हाइट। मतलब आपको बेस के साथ साथ इनकी हाइट का भी वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप इनका एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया कैसे निकालोगे, बराबर 1/2, बेस कितना है यहाँ पर आपका, बेस कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 11। 2 से काटोगे यहाँ पर कितना 9, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 99, ठीक है। यही हो जाएगा इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, कोई सा भी त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज का आप लोग क्षेत्रफल निकालते हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसी तरीके से आप पेरीमीटर निकालते हो तो पेरीमीटर के लिए याद रखना, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, चाहे ट्राइंगल हो, कोऑर्डिनेटर हो, पेंटागन हो, आपको बस सम ऑफ ऑल साइड करना है। जितनी भी प्रत्येक भुजा की वैल्यू है ना, इन सबको जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, इनका पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है। अब यहां पर ये समझना, अभी मैंने क्या बताया, 1/2 बेस इंटू आपका हाइट। ये आपका पटवारी 15 दिसंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया। आधार उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है। ध्यान से समझना, ये कोई आपका ट्राइंगल है, ये आपका कोई त्रिभुज है, ये इनकी कोई हाइट होगी, ठीक है। एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से, ऊंचाई अगर x है तो ये 5 अधिक हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा पद इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस कितना है आपका, ठीक है। अच्छा h मान लो, इसे x मत मानो क्योंकि उन्होंने h देखे रखा है, ठीक है, h। तो ये हो जाएगा आपका h + 5 और ये आपका 5h, ये होना चाहिए। अब देख लो कौन सा ऑप्शन देखे रखा है,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन देके रखा है आपका, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत बेसिक बेसिक सवाल थे। अच्छा ये ना हम लोग अभी तो मैं आपको क्षेत्रफल और परिमाप ही पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद वॉल्यूम मतलब आपका पूरा मेंसुरेशन, चाहे वो आपका 2D में हो चाहे वो आपका 3D में हो, सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे अलग अलग तरीके से। इसलिए पढ़ेंगे कि भाई जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो आप तक पहुंच जाए और आपके सामने क्लियर रहे कि पटवारी में किस हिसाब से पूछे जाते हैं, ग्रुप्स के एग्जाम में किस हिसाब से पूछे जाते हैं, तो आपको इनका लेवल भी पता चल जाएगा। जैसे ये वाला, एक समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करूं। देखो समलंब अगर कोई है मतलब ट्रिपेजियम, अगर कोई ट्रिपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका हाइट है, इनका एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी और इनकी ऊंचाई है। ठीक है, ये इनका एरिया होगा, याद रखना। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू कितनी देखिए रखी आपको 5, बी की वैल्यू कितनी देखिए रखी आपको 7 और ऊंचाई कितनी देखिए रखी आपको 6। क्षेत्रफल बता दो तो यहां पर कैसे निकालोगे, 1/2 7 और 5 12 और मल्टीप्लाइड में यहां पर h मतलब 6। ठीक है, तो 2 से काटोगे 6 तो यहां पर कितना आएगा आपका 36। 36 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े अगला सवाल। ये सवाल से पहले अगर इन क्वेश्चंस की और आपको प्रैक्टिस करनी तो परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, यहाँ पर डेली रोज आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से आप और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो और फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई चार्ज नहीं है डेली रोज का, हर कोई लगा सकता है जिसके पास परीक्षा एप्लीकेशन है। और कोई भी सवाल में अगर आप उलझते हो, किसी भी सवाल में आप डाउट में फंसते हो तो डाउट भी अपने यहाँ पर जाकर क्लियर करा सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है आपका, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको देखिए रखा है, इसकी एक भुजा की लंबाई बताओ। पुलिस कांस्टेबल, अब देखना कितना ट्रिकी सवाल इस एग्जाम में पूछा गया। अगर मैं बात वर्ग की करता हूं, अगर मैं बात स्क्वायर की करता हूं तो प्रत्येक साइड आपकी बराबर होगी। ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालोगे मतलब परिमाप, वो निकालोगे a√2। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इनका डायगोनल बताओ, ठीक है, विकर्ण बताओ, तो आप क्या बताओ। अच्छा पेरीमीटर के तो 4a होगा, 4a सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब चारों भुजाओं का योग, ये हो जाएगा a√2। फॉर्मूले सभी को पता होंगे लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना है, भले ही आप लोगों को फॉर्मूले पता हो। इनका अगर एरिया निकालोगे ए स्क्वायर बराबर आपको कितना देखिए रखा है 101। ठीक है, प्लस आपका 1/400। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आएगा 00। ठीक है, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। ठीक है, और यहां पर प्लस का 1 तो यहां पर कितना आएगा आपका 401 अपॉन आपका 400, अपॉन आपका 400 ये आना चाहिए। ठीक है, ये आपको मिलना चाहिए। अब अगर आप इनका स्क्वायर रूट करोगे ना, अगर आप इनका स्क्वायर रूट करोगे, क्योंकि अब आप करो क्या करना पड़ेगा आपको इनका स्क्वायर रूट, तो यहां पर क्या मिलेगा 401 अपॉन आपका यहाँ पर 400। ठीक है, अपॉन आपका यहाँ पर 400। तो जब सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 10.05। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। बस समस्या यहाँ पर किसकी आएगी, वो है आपके स्क्वायर रूट निकालने की। क्या आप इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट आप लोग कैसे निकालते हो, मेन आपकी वही समस्या रहेगी, और बाकी तो आप लोगों को इनके फॉर्मूले पता है। अगला सवाल, x की वैल्यू बताओ अगर इस समीकरण को आपको सेटिस्फाई कराना है तो। ठीक है, जैसे x प्लस बी और यहां पर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, और यहां पर कितना मिलेगा आपको x माइनस बी और यहां पर a प्लस बी। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर ऐसे कोई भी सवाल आते हैं तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ना आप लोग इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनका कैंचीधार गुणा करो। मतलब यहां से अगर मैं बोलूं x का मल्टीप्लाई करो तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर xa, ठीक है, प्लस आपका xb प्लस आपका ab प्लस आपका b स्क्वायर बराबर। ठीक है,
ए एक्स माइनस आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा ए बी, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस बी एक्स और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, यही आएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब लंबा आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ax यहाँ पर कहीं दिख रहा है, ये कट जाएगा, ax पॉजिटिव पॉजिटिव था कट गया, और कुछ कटेगा क्या? और तो कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पर इन सबको लाओगे तो यहाँ पर b और b मिलकर हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ab और यहाँ पर ab मिलकर हो जाएगा 2ab, ठीक है। यहाँ पर bx मतलब यहाँ पर 2bx बराबर आपका 0, ये होना चाहिए, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अब क्या करोगे, ये चीज समझ में आ रही? अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं यहां से, अच्छा अगर आपको नहीं भी लाना है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको यहां पर नहीं भी लाना है ये एक्स भी, ठीक है, यहां से अगर मैं बोलूं कि बी को कॉमन ले लो तो आप क्या बोलोगे ए प्लस एक्स, ठीक है। यहां से अगर आप एक काम करो, यहां से माइनस ए को कॉमन ले लो, यहां से क्या करोगे माइनस आप किसको बी को कॉमन लोगे, यहां से अगर माइनस बी को कॉमन लोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको ए प्लस एक्स, यही मिलेगा ए प्लस एक्स। यहां से क्या लोगे आप ए बी और आपने बी को कॉमन लिया ए प्लस एक्स, ये बचेगा। अब इससे ये कट जाएगा तो बी बराबर माइनस का बी बराबर माइनस का बी। आपको एक्स की वैल्यू बतानी, तो एक्स की वैल्यू यहां से अगर आप लोग पुट करोगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर यहां से आप लोग पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा ध्यान से समझना यार, आप लोग एक बार जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। ऐसे नहीं चलेगा कि भाई मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और आप लोगों का कोई आंसर भी नहीं आ रहा है। कोशिश करो आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। या फिर अगर यहां से आपकी बात नहीं बनी तो दूसरा रास्ता आप लोगों के पास क्या है, दूसरा रास्ता आप लोगों के पास है, यहां पर एक काम करो, बी को कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस ए, ठीक है, और यहां पर क्या करोगे, यहां पर अगर वापस से बी को कॉमन ले लोगे तो यहां पर कितना बचेगा माइनस का ए, ठीक है, माइनस का आपका एक्स, यही होगा। तो यहां पर बी से भी कट जाएगा तो यहां पर एक्स प्लस ए बराबर आपका माइनस का ए, माइनस का आपका एक्स, तो यहां पर आएगा कितना मिलेगा आपको माइनस का 2x और यहां पर कितना मिलेगा आपको माइनस का 2a, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा माइनस का a। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो कॉमन जो भी ले सकते हो आप ले लो, पहली कंडीशन में आपका आंसर आपको नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन चेंज करके देख लो, हो सकता है कंडीशन चेंज करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाए। तो इस तरीके से आपको बदल बदल कर देखना है। अगला सवाल पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया 2017 में, ए बी और सी डी आपका दो समांतर रेखाएं हैं, अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर काटती है, ए ई और आपका पी, ये एंगल वाई, ठीक है, पी ई और आपका बी, ये एंगल आपका एक्स है, ठीक है, एफ डी एफ क्यू, ठीक है, डी आपका डी एफ और आपका क्यू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपको 3x। अब बताना आपको y की वैल्यू। सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझना, अगर ये x है तो ये भी तो आपका x ही होगा, और यहां पर अगर देखोगे ना इन दोनों का सम x प्लस वाई बराबर आपका 180 होगा, ठीक है, और यहां पर 3x और 1x, मतलब अगर ये 3x है तो ये भी आपका 3x होगा, 3 और x मिलाकर हो जाएगा आपका 4x बराबर आपको यहां पर कितना मिलेगा 180, क्योंकि सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180, तो x बराबर कितना आएगा 4 4 16 4 5 20 45। अगर बेटा x बराबर 45 है तो y बराबर कितना होना चाहिए 135, और यही सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है 135, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, यही इस सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। अगला सवाल 288 मीटर क्षेत्रफल के एक वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का आपको बताना है क्षेत्रफल क्या हो, एक वर्ग में आपको बताना है क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग में आपका एक वृत्त बनाना है, ये यहां पर इस तरीके से कोई वर्ग है, ठीक है, 288 मीटर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का आपको क्षेत्रफल बताना है। अगर इस वृत्त को आप बनाओगे ना इस तरीके से बनेगा। एक बात बताओ यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि इस वर्ग की भुजा ए है तो ए स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा आपको
2 मल्टीप्लाइड बाई 144, अरे 288 था ना, तो इसे मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई 144 लिख दिया। तो ए बराबर कितना मिलेगा आपको, √2 और यहाँ पर 12, ए बराबर कितना आएगा 12, यही होगा, ठीक है। तो अगर आधा निकालोगे तो यहाँ पर 6√2 आएगा, 6√2। आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई। पाई की वैल्यू ओपन मत करना क्योंकि हर ऑप्शन में पाई की वैल्यू आपको देखिए रखी है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी, 6√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 का 36, √2 का 2, तो 36 इंटू 2 72 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। इसमें किसी को कोई परेशानी, आगे बढ़े। अगला, कोई भी अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों के पास परीक्षा एप्लीकेशन होना चाहिए। यहाँ पर हर एक एग्जाम का आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एग्जाम रिलेटेड हर एक कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, चाहे डेली डोज हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे वो फिर आपका वीडियो कोर्स हो। और यहाँ वीडियो कोर्स से जुड़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोलाकार गेंद को आपने पिघलाया और 1.5 mm, ठीक है, 1.5 आपका mm त्रिज्या वाली कांच की गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी भी शामिल है। कांच की ऐसी कितनी गेंदें आप लोगों ने बनाई होंगी, कांच की ऐसी कितनी गेंदें आप लोगों ने बनाई होंगी, ये गेंदों की आपको बतानी है वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना, यहां पर एक गोलाकार गेंद है, इसका व्यास कितना है 15, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 15/2, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 15/2। एक और गेंद है यहां पर, इनका अगर मैं बोलूं, देखो यूनिट को कन्वर्ट करना तो KH, ठीक है, DM और आपका DCM, ये हो जाएगा आपका किलो, हेक्टो, डेका, ठीक है, और ये आपका मीटर, ठीक है, ये डेसी, ये सेंटी और ये आपका मिली, ठीक है, ये होगा। अब आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर पर जाना है, सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर पर जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाओगे, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई आपका 10। तो यहां से क्या करोगे, 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आएगा, यहां पर करोगे तो 5, ठीक है। तो यहां पर कितना आना चाहिए आपका 15×5 75 mm, ये इनकी रेडियस आ जाएगी, ये इनकी रेडियस। और इनकी रेडियस कैसे निकालोगे, तो 5 mm त्रिज्या वाले 1.5 mm की त्रिज्या वाले आपको ऐसे छोटा गोला, छोटे छोटे गोले बनाने हैं। मतलब ध्यान से समझना, अगर इस गोले का मैं वॉल्यूम बताऊं तो 4/3 r³ मतलब 75 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 75। इस पूरी प्रक्रिया में 3% आपकी बर्बादी हो गई, तो 97% आपने यहाँ पर निकाला होगा। ऐसे कितनी गेंदें बनाओगे, 4/3 r³ मतलब 15, 1.5 मतलब 15/10 इंटू 15/10 इंटू 15/10, और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर इतनी गोलाकार गेंदें आप लोगों ने बनाई होंगी। ये चीज ध्यान से समझना। यहाँ पर जो मेन पार्ट है ना, वो आपका यूनिट को कन्वर्ट करना है, कि यूनिट को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, मेन वही है। अब लगे तो यहाँ पर ना इनका इनको सबको निपटाओ, जो कॉमन देखे निपटा दिया, ठीक है। 2 0 से 2 0 निपटा दिए, ये भी ठीक है। 15 से काटोगे 15×5 75, 15 से काटोगे 15×5 75, 15 से काटोगे 15×5 75, ठीक है। अब क्या करोगे, 97, 5×5 25, 125 में 97 का मल्टीप्लाई कर दो, 97 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 7×5 35, 3 कैरी करोगे, 7 दूनी 14 और 3 आपका 17, 9×5 45, ठीक है। 7×5 12, 1 कैरी करोगे, 4 2 6, ठीक है, यहाँ पर 2 6, 7 1 7 और 6 आपका 13, ठीक है, 9 दूनी 18, तो कितना आएगा आपका 31, 31 मतलब 3 कैरी करोगे, 9 1 9, 9 और 3 12, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और 1 0 आपका ये बचा हुआ था, तो यहाँ पर आपका आएगा 12 12 50, 12 12 50, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आएगा। सवाल टफ था केवल और केवल यूनिट कन्वर्ट में। यूनिट कन्वर्ट को आप लोग कैसे करोगे, KH DM DCM, ठीक है, खान DM DCM, बस यहां से बाकी सारी चीजें। फिर उन्होंने जैसे बोला कि भाई 3% बर्बाद करो, तो बर्बाद कर दिया, बचा 97%, और बस इनका वॉल्यूम बराबर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दो वर्ग के विकर्ण, अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इसका आपको मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूं। अगर कोई ये वर्ग है, ठीक है, इसका विकर्ण कैसे निकालोगे, a√2,
इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, ठीक है, यहाँ पर b√2, ये दूसरा वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, या रेशियो कितना देके रखा है, 1:5। √2 से √2 कट जाएगा, मतलब एक ही साइड, पहले स्क्वायर की साइड 1, दूसरे स्क्वायर की साइड 5, इनका क्षेत्रफल निकालोगे तो 1, इनका निकालोगे तो 25, तो 1:25 आना चाहिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात। इनके क्षेत्रफल का अगर अनुपात निकालोगे तो 1:25 आना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो आंसर है ना वो 1:25 आएगा। क्लियर है, चलो बढ़े आगे। अगला सवाल, ऑप्शन सारे गलत है, 1:25 ही होगा। अगला सवाल, निखिल के पास आयताकार चार्ट का एक पेपर है, ठीक है, इसकी चौड़ाई आपकी 28 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उस एग्जाम में पूछा गया। चौड़ाई आपकी 28 है इस आयताकार चार्ट की। वह कागज को उसकी चौड़ाई में लपेटता है, ठीक है, और बेलनाकार आकार में बना लेता है। वह बेलन की किसी भी तरफ से वृत्त की त्रिज्या को मापता है, तो उसे समझ आता है कि त्रिज्या आपकी 20 है। त्रिज्या आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है इसके भीतर कितना आयतन होगा, मतलब आपको ये बताना है कि भाई इस तरीके से अगर आप कोई चौड़ाई के अनुदिश इसका एक बेलन बनाओगे जिसकी ऊंचाई 28 हो जाएगी, ठीक है, ऊंचाई 28 हो जाएगी और त्रिज्या आपकी 22 हो जाएगी, त्रिज्या आपकी 22 हो जाएगी। आपको इनका वॉल्यूम बताना है, तो पाई r², मतलब 22 है, सॉरी 20 है, यहाँ पर 20 इन्होंने मेजर किया है, 20 इंटू आपका 20 इंटू आपका 28, ठीक है, 7 से काटोगे 7 4 28, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, 3 कैरी करोगे 32 और 3 आपका 35, कितने जीरो, 1 0 2 0, तो 35,200 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, एक सिलेंडर का आपको आयतन दे दिया, ठीक है, ऊंचाई दे दी, सिलेंडर का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है, कुल पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल बताना है। अगर ये सिलेंडर की बात करोगे ना, तो इनके वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे आप पाई, ठीक है, r²h, सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 2πRh, 2πRh, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 2πRh प्लस आपका 2πr², ये याद रखना। अब यहाँ पर इनका वॉल्यूम देखे रखा है, मतलब पाई r², h देखे रखा है, ऊंचाई की वैल्यू आपको पता है कितनी, 7 है, ठीक है, और वो कितना है आपका यहाँ पर 448 पाई। पाई से पाई काटो, 7 से काटोगे यहाँ पर 7 6 42, 7 6 42, और यहाँ पर 7 6 42, 7 6 42, ये 7 से तो नहीं जाएगा आपका, या डायरेक्ट यहाँ पर एक काम करो 448 r² बराबर आपका 448 अपॉन आपका 7 आएगा, ठीक है। सिलेंडर का कुल पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल बताना है, मतलब आपको बताना है 2πRh और आपको बताना है यहाँ पर 2πr² की वैल्यू। अब इसमें अगर डिवाइड दोगे 7 से, तो 7 6 42, ये एग्जैक्ट तो आपका नहीं जाएगा, ये डाटा कुछ ना कुछ आपको गलत देके रखा है। 7 6 42, 4 में से 2 गया 2, 7 4 28, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इनकी रेडियस पता चल गई आपको, रेडियस कितनी आ जाएगी 8। रेडियस अगर 8 आ गई तो इनका टोटल सरफेस एरिया 2πr कॉमन लिया बाहर, तो अंदर बचेगा r प्लस h, ठीक है। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, r की वैल्यू यहाँ पर 8 है, r की वैल्यू 8 है, और h की वैल्यू आपको देखे रखी यहाँ पर कितनी, 7, ठीक है। 7 और 8 15, 15 8, 7 और 8 आपका 15, 15 8 120, 120 को डबल करोगे 240, 240 पाई आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर। तो आज हम लोगों ने ये 12 सवाल देखे, अब अगली क्लास में फिर हम लोग बचे हुए सारे सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप लोगों को परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना है। मेंबरशिप के से जुड़ने के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे आपको 40% का ना डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर 1 साल की वैलिडिटी तक आप सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। बाकी ये पूरा आपका डेली शेड्यूल है आपके यूट्यूब का, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप जुड़कर आप अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।